उठ जाओ बेटा। सिद्धार्थ, मॉर्निंग 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 मॉर्निंग, उठ जाओ। क्या हो गया? आज सिद्धार्थ की क्लास नहीं है, तो आज सिद्धार्थ फ्री है, नहीं तो 8:30 से क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। आज ये सोया है 9 o'clock तक। नीनी अच्छी आई? पापा एक्सरसाइज कर रहे हैं। नहीं, तुम भूल गए खिलाना। ठीक है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ अपना एक और दिन, और एक बिज़ी डे मैं शेयर कर रही हूँ। आज सुबह से ही स्टार्ट किया है मैंने। तो एक तरफ आपने देखा मैंने मशीन लगाई हुई है, और दूसरी तरफ ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। चाय भी मैंने अभी भी चढ़ाई है, और इडली भी मैंने बना के रख ली है, क्योंकि इडली बनाने में तुरंत टाइम लगता है, तो इसीलिए मैंने उनको पहले से ही बना के रखना स्टार्ट कर दिया है। तो ब्रेकफास्ट में आज इडली रहेगी। बिज़ी डे मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज़ होता क्या है, जिस दिन हमारे घर में बाहर से सामान आना होता है ना, कुछ ग्रॉसरी आनी होती है या कुछ सब्ज़ी आनी होती है, उस दिन ऐसा लगता है कि बस हम जंग लड़ रहे हैं, और घंटों उस ग्रॉसरी को क्लीन करने और अरेंज करने में, सब्ज़ियों को क्लीन और अरेंज करने में लग जाता है। सबका आजकल यही हाल है। तो आज हमारे घर का दूध, सब्ज़ी और कुछ राशन जो है वो ख़त्म है। हस्बैंड को बाहर जाना है, वो लेकर आएँगे, उसके बाद मेरा काम शुरू होता है। तो इसीलिए जो मॉर्निंग के टास्क हैं, जो लाइक अरेंज करना, डस्टिंग वगैरह करना, वो सब मैं अभी कर रही हूँ। झाड़ू पोछा जब वो आ जाते हैं बाहर से, उसके बाद सारा कुछ क्लीन करने के बाद मैं एकदम फाइनल लगाती हूँ, ताकि सब कुछ एकदम झाड़ू पोछे में साफ़ हो जाए। अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ मसाला चाय, जिसमें मैंने डाला है दालचीनी का पत्ता, थोड़ी-सी दालचीनी, लौंग, इलायची, अदरक, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें पड़ सकती हैं, आप डाल सकते हैं। मैं फ़िलहाल यही डाल कर के पी रही हूँ, और बहुत ही टेस्टी सी, यम्मी सी चाय बन के तैयार होती है। थोड़ी-सी दालचीनी, थोड़ा-सा दालचीनी का पत्ता तो नहीं होगा आपके पास, लेकिन लौंग, इलायची, अदरक ये सब मिला के डालें तो बहुत टेस्टी चाय बनती है। लेज़ी लेज़ी लेज़ी, क्या हो रहा है ये? लोट-पोट। देखो कितना अच्छा खुला खुला सा मौसम है बाहर, पर धूप बहुत हो गई है आजकल, अब बहुत गर्मी बढ़ गई है। हाँ, व्हाट? MANGU, मैंगो। ओके, गर्मी से तुमने मैंगो रिलेट किया। यू वांट टू ईट मैंगो? ओके। मैंगो का सीज़न अभी नहीं बेटा, अभी आ रहे हैं, बट अभी वो बात नहीं है। अभी मई में देखेंगे। तो हर बच्चे की तरह ये सिद्धार्थ भी मैंगो लवर है। मुझे भी मैंगोज़ बहुत पसंद है। देखो इस बार कैसे रहते हैं। पिछली बार तो मैंगो अच्छे नहीं आए थे, मतलब होता है ना, किसी साल बहुत ज़्यादा मैंगोज़ होते हैं, किसी साल बहुत कम होते हैं। तो पिछले साल कम वाला था, इस साल देखते हैं कैसा रहता है। ये सुबह सुबह यही चलता है। जिस दिन क्लास होती है उस दिन ये नहीं चल पाता। और मेरी मशीन ना बहुत शोर मचा रही है,
इसको बंद ही कर देती हूँ मैं। मशीन को मैंने खाना नहीं दिया, नहीं मैंने खाना भी दे दिया उसको पानी भी दे दिया, भरी हुई है, देखो पेट भरा हुआ है मशीन का। जब उसका पेट भरता है ना मशीन का तभी चिल्लाती है वो, खाली पेट नहीं चिल्लाती तुम्हारी तरह। तो आप में से काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि वीडियोस जो हैं वो, जैसे कि मैं एवरीडे पोस्ट किया करती थी, मतलब शुरू में मैं एवरीडे पोस्ट नहीं करती थी, वीक में 3-4 ऐसे वीडियोस आती थी मेरी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैंने एवरीडे व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया है, एवरीडे वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। अभी क्या हुआ है, आप लोग रीज़न पूछ रहे थे कि क्यों अल्टरनेट डेज़ पे वीडियोस आ रही हैं, तो उसका रीज़न यही है, ये पीछे वाला बच्चा, क्योंकि इसकी ऑनलाइन क्लासेस अभी तक इसकी ऐप के थ्रू पढ़ाई चल रही थी, मतलब ऐप पे वो लोग होमवर्क वगैरह अपलोड कर देते थे, आप कभी भी अपना शेड्यूल बना के पढ़ा लो। अब क्या हुआ है, ऑनलाइन मतलब जो फेस टू फेस मीटिंग ऐप के थ्रू जो क्लासेस चलती हैं ना, वो चलने लगी। तो वो क्लासेस जब से स्टार्ट हुई हैं तब से मॉर्निंग 8:30 से लेकर मुझे 1:30 बजे तक, बीच में गैप रहता है थोड़ा, कभी आधे घंटे का, कभी 1 घंटे का, कभी 40 मिनट्स का, कभी कभार 1-2 गैप्स होते हैं, बाकी आप पूरा समझ लीजिए कि 8:30 से लेकर मुझे इसके साथ में 1:30 तक बैठना ही पड़ता है। नहीं, 1:30 लास्ट क्लास होती है ना सिद्धार्थ, 1:45 तक, मतलब 1:30 15 मिनट की क्लास होती है लास्ट की, जो क्लास टीचर लेती है। क्लास होती है। हाँ, वो तो क्लास टीचर मैम आपसे पूछती है ना कि आपने क्या क्या किया पूरा दिन में। कल मैंने गाना गाया है जी। हाँ, कल इसकी सिंगिंग क्लास थी, मतलब सरप्राइजिंगली मैम ने बोल दिया कि सिंगिंग करो सिद्धार्थ को, तो मज़ा आ गया। सिद्धार्थ ने कौन सा सॉन्ग गाया था? हर घड़ी गाता। इसका फेवरेट मैम ने बोला था चैट बॉक्स में लिखो जिसको गाना गाना है। हाँ, तो सिद्धार्थ ने फटाफट नेम डाल दिया अपना, और सिद्धार्थ को मौका मिल मम्मा ने गया। लिखा, क्योंकि मैं लिखना ना मुझे टाइम लगता। हाँ, और 5 ही बच्चों की टर्न आई थी। हाँ, 5 बच्चों को सेलेक्ट किया था, जिन्होंने फटाफट मतलब चैट बॉक्स में नाम लिखा था, उनका सिलेक्शन हुआ। और फिर सिद्धार्थ ने गाना गाया, हर घड़ी, नहीं ज़्यादा मत गाना यहाँ पे, हाँ, हर घड़ी वाला। इसका फेवरेट सॉन्ग है, इसने कीबोर्ड पे भी प्रिपेयर करके रखा है। लेकिन वीडियो कब बनाओगे बेटा? थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो बना दो हर घड़ी का, मैं छुपने जा रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे चैनल पे अपलोड कर सकूँ। छुप गया ना, दिख नहीं रहा ना। अच्छा, मुझे बात करनी है। कैन आई टेक 2 मिनट्स बेटा? ओनली 2 मिनट्स प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। छुप जाता हूँ जब तक। प्लीज़ बाबू, 2 मिनट्स, आई नीड 2 more मिनट्स, ओके। तो वही मैं इसकी क्लास में बिज़ी रहती हूँ। और एक्चुअली सिद्धार्थ अभी छोटा बच्चा ही है, 8 ईयर का, उसको ऑनलाइन क्लासेस को समझने में, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करके बैठने में ना दिक्कत होती है। मुझे उसके साथ बैठना पड़ता है ताकि जो भी मैम समझा रही हैं हर चीज़ मैं भी समझ सकूं, ताकि बाद में अगर इसकी कोई क्वेरी है, कुछ उसको समझ नहीं आता है, तो मैं इसको समझा सकूं। 8:30 से लेकर मैं 1:45 बजे तक इसी में बिज़ी रहती हूँ। फिर वहाँ से उठती हूँ, फिर घर के ही काम कितने होते हैं, क्योंकि मेरा जो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है ना, जो लिक्रेटिव आवर्स होते हैं, वो इसी सब में निकल जाते हैं। तो बस यही रीज़न है कि वीडियोस थोड़ा लेट आ पा रही हैं। अभी तो कुछ दिन ऐसे ही चलेगा जब तक इस तरीके से रहता है। क्या हुआ? तुमने चाय के लिए बोला था क्या मुझे? नहीं, लो तो चाय तो जल गई। तो चाय जो मैंने गैस पे रखी थी, जो अभी आपको दिखाई, मसाला चाय जिसे हम पीने वाले थे, वो मैं गैस पे धीमी आंच पे रख के आई थी, और आके इधर सिद्धार्थ के साथ मस्ती करने लगी बेडरूम में, और आप लोगों से बातें करने लगी, और मैं भूल गई और वो चाय पूरी जल गई। तो कोई बात नहीं, फिर उसको हटा के मैंने दूसरा चाय बनाया है। और ये शायद 1 या 1.5 घंटे बाद की फिर बात है। तो हस्बैंड गए हैं, 2 राउंड लगाने पड़े उनको। एक बार गए तो ये सारी सब्जियां लेके आए, फिर सेकंड राउंड में गए तो ग्रोसरी लेके आए। तो जब भी हमारे घर में ये सारी ग्रोसरी वगैरह आती है तो मैं इसको बालकनी में ही खोलती हूँ, किचन में बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। उसका रीज़न यही है कि किचन एकदम मेरा छोटा सा है, वहाँ पे साफ़ करने में बनता भी नहीं है, सारी चीज़ों को फैला के अच्छे से साफ़ करने में बनता भी नहीं है। फिर लगता है कि किसी चीज़ में जो घर की चीज़ें उसमें कुछ टच ना हो जाए, बाहर की चीज़ें, तो इसीलिए जो सारा चीज़ें हैं मैं बालकनी में रखवाती हूँ, ग्रोसरी भी और सब्जियां भी, और वहाँ से क्लीन कर करके फिर मैं अंदर शिफ्ट करती जाती हूँ। तो अभी जब ग्रोसरी आ जाएगी तो दोनों को मैं एक साथ क्लीन करूँगी, तो इसीलिए अभी बालकनी में रख छोड़ा है। और बाकी जो दूसरे घर के काम हैं वो सब चल रहे हैं अभी।
और जिस दिन भी ये सारा सामान मेरे घर में आता है ना, उस दिन बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मतलब टाइम इन्हीं सारी चीज़ों में मेरा बहुत चला जाता है। लगभग डेढ़ से पौने 2 घंटे मुझे लगे हैं इतनी सारी सब्जियाँ, ग्रॉसरी, इन सबको क्लीन करने में और इनको अपनी जगह पे पहुँचाने में। मतलब जगह पे तो हस्बैंड ने ख़ैर पहुँचा दिया था, लेकिन क्लीनिंग करना मेरा टाइम होता है, वो मैं ही करती हूँ। और मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैं अच्छे से साफ-सफाई से सब करूँगी। तो इसीलिए ये वाला काम मैं हस्बैंड को नहीं देती हूँ। मैं तरीके से, आराम से, तसल्ली से एक-एक चीज़ को क्लीन करती हूँ। तो फ़िलहाल वही चल रहा है और सब्जियाँ जो है मैंने टब में भिगो कर के रख दी हैं और इनको बस धो कर के शिफ्ट करते जाना है। तो लगभग डेढ़ से पौने 2 घंटे लग गए। सिर्फ़ सब्जियाँ नहीं मैं वहाँ पे साफ़ करती हूँ, सब्जियों के बाद जो टब, जो बैठने के लिए चौकी मैं यूज़ करती हूँ, जो भी सामान वहाँ होता है, वाइपर वग़ैरह, सबको मैं एक बार डिटर्जेंट से, सर्फ़ से माँज देती हूँ। जो भी चीज़ें सब्जियाँ या ग्रॉसरी को क्लीन करने के लिए यूज़ की गई हैं, उन सबको भी माँजती हूँ। फिर मैं बालकनी को डिटर्जेंट डाल कर के और झाड़ू से साफ़ करती हूँ। तो ये सारा काम करने में मुझे डेढ़ से पौने 2 घंटे लग गए। फिर मैंने मॉपिंग किया, फिर बाथ लिया, हाफ़ एन आवर आराम किया और उसके बाद ये लंच बनाने में आई हूँ। तो ब्रेकफ़ास्ट जो हमारा हुआ था वो इडली हमने खाया था और लंच में मैं बना रही हूँ डोसा, जो आलू वाला डोसा था। तो मैंने जो अभी रिसेंटली बटर डोसा बनाया था, तो वो वर्ज़न हस्बैंड को इतना ज़्यादा पसंद आया कि मुझे फिर से दोबारा से बैटर बनाना पड़ा और सेम उसी तरीके से बैटर वग़ैरह बना कर के, सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पे डोसा बनाए हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है, तो अभी लास्ट टू लास्ट वीडियो मैंने डोसे वाली ही डाली है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आफ्टर ब्रेकफ़ास्ट जो है वो क्लीनिंग कुछ भी नहीं हो पाई थी बिकॉज़ मैं लग गई थी बाहर के कामों में। तो अभी किचन हमारा साफ़ नहीं था, मैंने लंच बना लिया, उसके बाद किचन क्लीनिंग हुई जो कि मैंने नहीं की। किचन क्लीनिंग और सारे बर्तन वग़ैरह वो हस्बैंड ने सँभाले थे। क्योंकि इसके बाद मुझे और काम करना था, वो काम ये था कि मुझे जो सारी सब्जियाँ थी उनको फ्रिज में अरेंज करना था। जो मोटी-मोटी सब्जियाँ होती हैं लाइक लौकी, गाजर, कद्दू, ये सारी चीज़ें तो हम लोग ऐसे ही डाल देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सब्जियाँ होती हैं जो अटेंशन माँगती हैं, जिनको आप अगर सही तरीके से, सही बॉक्सेस के अंदर ऑर्गेनाइज़ करके ढंग से नहीं रखेंगे तो वो ख़राब हो जाती हैं। तो बस मैं वही करने जा रही हूँ। तो हरी धनिया होती है, जैसे हरी मिर्ची होती है, अदरक, लहसुन, ये सारी चीज़ों को हमें अच्छे से स्टोर करना होता है। और ये लॉकडाउन की वज़ह से और चीज़ें थोड़ी-सी कम मिल पाती हैं, इस वज़ह से ऐसी अच्छी-अच्छी आदतें लग रही हैं ना कि मैं बता नहीं सकती। और बहुत सारी नई-नई चीज़ें भी पता चल रही हैं, जैसे कि धनिया, मैंने कभी नहीं सोचा था और कभी मैंने ये किया भी नहीं था कि धनिया वॉश करके रखना। मैं ऐसे ही रख देती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद वो ख़राब ना हो जाए, लेकिन वॉश करके और अच्छी तरीके से उसको स्टोर करके रखने में धनिया बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, 8 से 10 दिन आराम से चल जाती है। तो ये एक अच्छी चीज़ मुझे इस लॉकडाउन के दौरान पता चली। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हम काफ़ी दिनों तक चला सकते हैं, लेकिन हम उनको अच्छी तरीके से कई बार स्टोर नहीं करते हैं, जिसकी वज़ह से वो ख़राब हो जाती हैं। तो धनिया को मैंने वॉश कर लिया था, लगभग 1 घंटे से ये जाली में भी थी, तो पानी इसका झड़ चुका है, अभी हल्की-फुल्की गीली है ये। तो हल्का-फुल्का जो गीलापन होता है, उसको सब्जियों से हटाने के लिए आप एक टॉवल पे उसको साफ़ कर के रखते रहें, जैसे कि मैं धनिया बना-बना के, सुधार-सुधार के रखती जा रही हूँ। धनिया अगर आप धो करके और उसको सुखा करके रख देंगे, तो भी वो खराब हो जाती है। धनिया को धो करके, सुखा करके सुधार लीजिए, या तो पहले सुधार लीजिए या तो बाद में सुधार लीजिए। मतलब उसके जो डंठल होते हैं, वो निकाल दीजिए, जो काली और सड़ी पत्तियाँ होती हैं, पीली पत्तियाँ होती हैं, वो निकाल दीजिए। तो धनिया 8 से 10 दिन बहुत आराम से चलता है। तो बस अभी मैं सारी धनिया सुधार रही हूँ, कुछ ज़्यादा ही धनिया आ गई थी, तो मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग गया उन सारी चीज़ों को करने में। कुछ जो धनिया है उसको मैं यहाँ पे कट करके रख रही हूँ, मतलब चॉप कर रही हूँ। चॉप करके रख रही हूँ, ये धनिया मेरी 1 से 2 दिन में यूज़ आने वाली है, तो इसको मैं करके रख रही हूँ। पहले भी मैंने चॉप करके रखा था, तो ये चॉप की हुई धनिया भी एकदम फ्रेश रहती है 4 से 5 दिन। बाकी मैं तो बस थोड़ी कर रही हूँ, जितनी मेरी 1 से 2 दिन में यूज़ आने वाली है। तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स ले लिया है, अगर आपके पास काँच का है तो काँच का ले लीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक का बॉक्स ले लिया है, उसके नीचे टिश्यू पेपर लगा दिया। अगर टिश्यू पेपर नहीं है तो आप कॉटन या माइक्रोफाइबर, जो छोटे-छोटे कपड़े आते हैं, उनको भी नीचे लगा सकते हैं। उसके बीच में मैंने पूरा धनिया जितना मुझे कट करना है, वो कट करके मैंने रख दिया है। ऊपर से फिर मैं इसको टिश्यू पेपर से बंद कर दूँगी और इसको ढक्कन लगा के मत रखिए, बस टिश्यू पेपर से ढक के रखिए।
तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे ये थोड़ी सी धनिया काट करके भी स्टोर कर ली है और ये एकदम फ्रेश रहने वाली है। अगर आप चाहें तो 4-5 दिन इसको आराम से चला सकते हैं। बाकी का जो धनिया था उसको मैंने इस डब्बे में स्टोर करके रखा है और इसमें मैंने कई लेयर जो टिश्यू पेपर की होती हैं वो दी है, नीचे दी है, मिडल में भी दी है, फिर ऊपर भी दी है। तो वो मैंने कट नहीं की है धनिया, वो मैं एज़ इट इज़ जैसे साफ़ की थी मैंने वैसे ही मैंने रख दी है। तो जब मुझे उसकी ज़रूरत होगी मैं उसको फिर से कट करके रख लूँगी। और यहाँ पे जो ये हरे पत्ते होते हैं इनको स्टोर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इनको वॉश करके थोड़ा-सा सुखा लीजिए, थोड़ा नहीं मतलब पानी एकदम हट जाए, उतना सुखा लीजिए। पंखे के नीचे आप आराम से इसको रख सकते हैं, बहुत ही जल्दी 40-45 मिनट में आराम से सूख जाते हैं ये। उसके बाद आप इनको किसी माइक्रोफाइबर या किसी कॉटन के क्लॉथ में इस तरीके से लपेट के रखेंगे, तो ये काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहते हैं। इनको काटिएगा मत, इनको काट के रखेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएँगे, तो इनको एज़ इट इज़ आपको रखना है, लेकिन किसी कपड़े के अंदर आपको इसको लपेट के रखना है। और ग्रीन चिलीज़ जो हैं ये भी मैंने साफ़ कर ली हैं, सुधार ली हैं और इनके डंठल मैंने अलग कर दिए हैं। डंठल अलग करने से काफ़ी दिन जो ग्रीन चिली है वो चल जाती है। बीन्स हैं, बीन्स तो मैं ऐसे ही रखने वाली हूँ और बाकी की काफ़ी सारी सब्ज़ी थी, जो ऐसे ही फ्रिज में रखने वाली थी वो सब मैंने रख दी है। तो ये सारा काम करने में भी मुझे 1.5 घंटे लगभग लग ही गए थे। तो इसीलिए मैंने कहा कि आज का दिन मेरा काफ़ी बिज़ी रहने वाला है। इवनिंग टाइम हमारा जो है स्नैक्स टाइम, तो ये वाटरमेलन आया था। ये इस सीज़न का हमारा पहला वाटरमेलन है। सिद को काफ़ी पसंद है, इवन हम सबको बहुत पसंद है। मतलब डेली बेसिस पे ये हमारे घर में रहता था समर टाइम में। इस बार पहला आया है क्योंकि जब भी हस्बैंड निकले उनको दिखा ही नहीं बिल्कुल। रहता है ना कि ठेली पे बिकने आते रहती हैं चीज़ें, जो चीज़ जब आप निकले हो उस समय आपको दिख गई तो दिख गई, नहीं दिखी तो आप फिर बाद में फिर खरीदने का होता ही नहीं है। तो ये दिख गया तो आ गया। तो अब हो रही है हमारी डिनर की तैयारी। तो डिनर आज एकदम समर स्पेशल बन रहा है, मतलब जो समर्स में एकदम अच्छा सा डिनर किसको बोलते हैं हम लोग, उसमें भरवा भिंडी हो, भरवा करेला हो, भरवा बैंगन हो या फिर भरवा परवल हो और अरहर की दाल और चावल रोटी, मतलब पूरा कॉम्बिनेशन जो होता है ना वो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। रोटी नहीं बना रही हूँ, चावल बनेगा सिर्फ। तो अरहर की दाल, चावल, भरवा करेला और भरवा परवल ये मैं बनाने वाली हूँ। एक्चुअली परवल और करेला दोनों इतने ज़्यादा फ्रेश नहीं थे कि मैं इनको 2-3 दिन रख सकूँ। आजकल कुछ सब्जियाँ अच्छी मिल जाती हैं, जैसे वाटरमेलन आपने देखा बहुत अच्छा मिला, लेकिन कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं जो इतनी फ्रेश नहीं मिल रही हैं। तो ये दोनों उन्हीं में से एक था, तो मैंने सोचा मैं आज ही बना के इसको निपटा देती हूँ। तो भरवा परवल करेले की जैसी प्रिपरेशन होती है मैं वैसे ही कर रही हूँ यहाँ पे। जो करेले के ऊपर का जो छिलका होता है वो पतला-पतला काट के मैंने निकाल दिया है, जिसको मैं यूज़ करूँगी इस रेसिपी में। और अंदर का जो भी होता है सीड्स एंड पल्प वो सब भी मैंने निकाल दिया है। परवल फ्रेश नहीं थे तो उनको ऊपर से जो हम छील खुरच के हटाते हैं ना वैसे भी नहीं हो पा रहे थे। काफ़ी सॉफ्ट-सॉफ्ट से स्किन हो रखी थी, नहीं तो आपको ऊपर से उसको भी हटाना होता है। तो वो नहीं हटे तो उनका मैंने अंदर का बीज और सीड्स पल्प जो होते हैं वो हटा दिए और उनको तैयार करके मैंने रख लिया दोनों को अलग-अलग। उसके बाद यहाँ पे मैं एक मसाला बना के तैयार कर रही हूँ, जिसमें मैंने लिया ढेर सारा प्याज, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, अदरक और हरी मिर्च। इसको मुझे पीसना है, पीस करके एक पेस्ट बना के तैयार करना है। दूसरी तरफ मैं यहाँ पे एक मसाला बना के तैयार कर रही हूँ जो कि भरवा चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। ये मसाला हमेशा मैं बना करके रखती हूँ अपने पास, लेकिन अभी मेरा ख़त्म हो गया तो मैं फटाफट इसको जल्दी से बना रही हूँ। तो इसमें धनिया और जीरा सबसे पहले हम उसको डालेंगे, उसको 30-40 सेकंड तक हम सौटे करेंगे मीडियम लो फ्लेम पे। थोड़ा सा रोस्ट हो जाए, वो हल्का सा एकदम अरोमा आने लगे हल्का सा, तभी हम इसमें और चीज़ें ऐड कर देंगे जैसे सौंफ। और ये आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कितनी रखनी है देख सकते हैं, समझ सकते हैं। धनिया थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, उससे कम जीरा पड़ता है। फिर 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे सौंफ डाला है, 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे कलौंजी डाला है। तो जब सौंफ और कलौंजी आप डालते हैं ना तो बस आप 10 सेकंड इसको चलाइए और फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और थोड़ी देर चलाते रहिए ताकि ये मसाले जले ना।
और जैसे ये थोड़े से ठंडे हो जाएँगे हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड एकदम पाउडर नहीं करना है, हल्का-सा इनमें जो दरदरापन रहता है वो आपको छोड़ना है, क्योंकि हल्के से दरदरे जब ये मसाले कूटे जाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा स्वाद देते हैं ये आपके मसाले में। तो यहाँ पे मैंने जो प्याज़ और अदरक, लहसुन इन सब का पेस्ट किया था वो भी मैंने दरदरा ही थोड़ा पीसा था, एकदम पेस्ट नहीं कर दिया था, तो वो मैंने निकाल लिया है। उसके अंदर मैंने यहाँ पे जो भी मसाले पीस करके रखे थे वो डाले हैं, साथ ही गरम मसाला डाला है, थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे अमचूर पाउडर डाला है और अमचूर पाउडर के साथ ही थोड़ा जब मैंने डाल दिया तो मुझे याद आया कि कच्चे आम अभी मतलब अभी लेकर आए हैं हस्बैंड, तो कच्चा आम मैं इसमें कद्दूकस करके डालूँगी। वैसे इसमें गर्मियों के सीज़न में कच्चा आम ही पड़ता है, खटाई के लिए आप कच्चा आम कद्दूकस करके या फिर जैसा कि मैंने प्याज़ वगैरह पीसा है वैसा आप उसको मिक्सी में पीस करके फिर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों तरीके यूज़ कर सकते हैं। मुझे पहले याद नहीं था तो इसीलिए मैंने इसको बाद में कद्दूकस करके ऐड कर दिया। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाइए, नमक मैंने अभी ऐड नहीं किया तो वो भी ऐड कर दीजिए और उसके बाद हम इसे भरना स्टार्ट करेंगे। तो दोनों का मसाला जो है वो मैंने एक ही जगह प्रिपेयर किया है, लेकिन परवल का जो अंदर का पल्प निकाला था वो मैंने अलग रखा था, करेला का अलग रखा था। तो दोनों के अब आपको सेपरेट-सेपरेट मसाले मिला लेने हैं। जो ये प्याज़ का मसाला है ये थोड़ा-सा परवल की जो पल्प और बीज है उसमें मिला लीजिए और थोड़ा इधर मिला लीजिए और दोनों को अलग-अलग परवल वाला परवल में और करेला वाला करेला में भर लीजिए। मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, 2 चीज़ें मैं एक साथ बनाती हूँ। ज़्यादातर परवल और करेला मेरे घर में एक ही साथ बनता है और इसके साथ मैं एक और नई तरीके की आज रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वो बहुत ही डिलीशियस होती है और बच्चों को बहुत पसंद आती है। अगर करेला जैसे सिद्धार्थ करेला तो उतना नहीं खाता है, परवल उसको भरवा पसंद है, वो रोटी के साथ परवल खाता है और वो जो मैंने दूसरी चीज़ बनाई थी वो आगे दिखाऊँगी, वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, तो आप उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये तो हर घर में बनते हैं भरवा परवल, भरवा करेले, लेकिन मेथड थोड़ा-सा 19-20 होता है सबका। तो बस यहाँ पे सारे मैंने भर कर के तैयार कर लिए हैं और मैं इनको डायरेक्ट तेल में फ्राई नहीं करने वाली हूँ, मुझे इनको पहले थोड़ा-सा पकाना है, तो इसीलिए मैंने इनको कुकर में अरेंज कर दिया है। नीचे जो बचा हुआ मसाला था प्याज़ का वो मैंने रखा है, उसके ऊपर परवल और करेले रखा है, इसको हम लगा देंगे, इसमें कोई पानी-वानी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी सब्जियाँ ढेर सारा पानी छोड़ने वाली हैं। तो इसीलिए बिल्कुल सिम फ्लेम पे हम लोग छोड़ देंगे उसे लगभग 4 से 5 मिनट के लिए और 4 से 5 मिनट में आपके परवल और करेले जो हैं वो अच्छे से एकदम कुक हो जाते हैं। तो आप चाहें तो उसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं थोड़ा-सा ज़्यादा तेल डाल कर के, लेकिन भरवा, परवल और करेले इसी तरीके से थोड़े तेल में पलट-पलट के फ्राई किए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक ले लिया है। आप चाहें तो लोहे की कढ़ाई जो होती है हमारी उनमें भी नहीं चिपकता है ये, तो उनमें भी आप कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, वैसे ये सरसों के तेल में ही भुने जाते हैं। तो सरसों का तेल ले लिया और उसमें मैं इनको पकाऊँगी। साथ ही मैंने जो आलू हैं कम से कम 4 से 5 आलू जैसे फ्रेंच फ्राइज़ हम लोग बनाते हैं उस तरीके से मैंने उनको कट कर लिया है और जो ये पैन में जगह बची हुई है इसमें मैं वो आलू डालने वाली हूँ। तो जब तक ये बाकी के परवल हैं और करेले हैं ये भुनेंगे तब तक ये आलू भी पक जाएँगे। आलू के अंदर मैं थोड़ा-सा यहाँ पे सॉल्ट भी ऐड कर दूँगी ताकि ये जल्दी से कुक हो जाएँ। तो ये आलू जो हैं ये एकदम न्यू रेसिपी है जो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। तो यहाँ पे ये जो नीचे प्याज़ का बचा हुआ मसाला था, वो हम इस आलू के अंदर ऐड करने वाले हैं। जब तक मैंने यहाँ पे करेला और परवल को भूना, तब तक आलू जो हैं वो पक चुके हैं। सॉल्ट डाल दिया था, मीडियम फ्लेम पे भूना था, तो अच्छी तरीके से पक चुके हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ये जो नीचे का बचा हुआ मसाला था, वो सब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको थोड़ा-सा हम लोग भून लेंगे 2 मिनट लगभग। इसके अंदर मैं थोड़ा-सा रेड चिली पाउडर ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो हल्दी पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा-सा रेड चिली पाउडर डाला है ताकि इसका कलर और अच्छा आ सके और ये आलू ना एकदम
जिसे कहते हैं ना नंबर 1 बनेंगे आपके। भरवा आलू बिना भरे आप इस तरीके से बना सकते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन से और बहुत ही अच्छे स्वाद वाले ये आलू बन के तैयार होते हैं। और जब भी मैं मसाला बनाती हूँ, जो प्याज़ वाला मसाला मैं थोड़ा-सा ज़्यादा ही बनाती हूँ, या तो मैं आलू को स्टफ़ करके फिर उनको करती हूँ, या फिर इस तरीके से मैं आलू बनाती हूँ, तो ये बहुत टेस्ट में अच्छे होते हैं। आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएँगे ज़रूर। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और ये यम्मी सा था मेरा आज का डिनर, जो कि बिल्कुल समर स्पेशल था। होपफुली आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस पूरी वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है, या कुछ टिप एंड ट्रिक्स आपको सीखने मिली हैं, कुछ भी सीखने लायक लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई रेसिपी के साथ, एक और नई वीडियो और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।